बड़ी शान वाला हमारा खुदा है, नहीं उसका सानी कोई दूसरा है। आमीन। आमीन। आप सबों को फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे डैनियल अध्याय 7 और 1 से 28। तो यदि है बाइबल तो खोल लीजिए सामने में। तो इसको हम लोग डैनियल 7 को 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। तो पहला भाग है 1 से 6। सो उसमें हम देखते हैं कि 3 जंतु के बारे में उसको दर्शन मिला है। उसके बाद दूसरा भाग्य पढ़ेंगे 7 से 14, जिसमें चौथा जंतु के बारे में और एक जो व्यक्ति के स्वरूप में सन ऑफ मैन दिखाई पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो है 15 से 28, जिसमें जो स्वप्न मिला था दानियल को उसकी व्याख्या की गई है, उसको समझाया गया है। तो 3 पढ़ने वाले। अच्छा अजय 1 से 6। 7 से 14 कौन पढ़ेंगे? अच्छा विनोद भाई पढ़ देंगे 7 से 14। और 15 से 28 कौन पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सर। अच्छा मुकेश भाई पढ़ देंगे। तो जी पढ़ने से सर। पहले, हम शुरुआत करने से पहले कमलेश भाई छोटी सी प्रार्थना कर दीजिए शुरुआत के लिए। जी सर। थैंक यू सर। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस शाम की बेला में प्रभु। हम सभी लोग एक साथ मिल करके प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आज बाइबल अध्ययन के लिए हम लोग एक साथ बैठे हैं प्रभु। और इस समय जब तेरे वचन को पढ़ते हैं और लामा सर के द्वारा जब व्याख्या की जाती है परमेश्वर, हर एक को समझने के लिए पवित्र आत्मा आप अगुवाई दें, बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा दीजिए प्रभु। डॉक्टर लामा सर सही से इसकी व्याख्या कर सकें और हम सब लोग प्रभु सही तरीके से इसे सीख सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। तो आइए अजय भाई शुरुआत कर दीजिए पढ़ना। जी। दानियल द्वारा अपने दर्शनों का वर्णन। 4 पशु। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े-बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्यों के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्यों का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। धन्यवाद। दूसरा पढ़ दीजिए विनोद भाई 7 से आगे। जी सर। 7 जी, से 14 तक। 14 तक ही सर। फिर उसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सबसे पहले जंतुओं से भिन्न है, सब जंतुओं से भिन्न है, और उसके 10 सिंग हैं। मैंने उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा, उनके बीच एक और छोटी सा सिंह निकला और उनके
बेल से उन पहले सींगों से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की थी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी, सदा काल तक रहने वाला दर्शन। 9 से मैंने देखते देखते अंत में यह देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और शीत के बाल निर्मल ऊन तरीके से थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन से सम्मुख से आग की धारा निकलकर वह बह रही थी, और फिर हजारों हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोल गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और मैं देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतु का अधिकार ले लिया गया, परंतु उसका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और उस समय अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको ये समीप लाए। जी 13 तक, 14 भी पढ़ना है सर जी। हाँ, 14 तक। हाँ। जी जी। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया कि संदेश देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा। आमीन। हाँ, धन्यवाद। आगे 15 से 28। पशुओं का अर्थ। मुझे दानियल का मन व्याकुल हो गया। लोग पास खड़े थे, उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे इन उन बातों का अर्थ बताया। उन 4 बड़े बड़े जंतु का अर्थ 4 राज है जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु के भेद भी जान लूं, जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था, और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। तो वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुए को पैरों से रंग डालता था। फिर उसके सिर में से 10 सींगों के भेद और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग के आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। फिर मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया, जब तक वह अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे, और उन पवित्र लोगों को राजाधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज है, जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दबा कर चूर चूर करेगा। उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज में से 10 राज उठेंगे और उनके बाद उन पहिलों से भिन्न एक और राजा उठेगा, जो 3 राजाओं को गिरा देगा। और जब परम प्रधान की विरोध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, परंतु 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज और प्रभुता और धरती पर के राज की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज सदा का राज है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे।
इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु मुझे दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों को अच्छी तरह से पढ़ देने के लिए। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, इस अध्याय में एक नई शुरुआत देखते हैं और जिसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ एपोकैलिप्टिक लिटरेचर, मतलब ऐसी साहित्य की शैली जो महाप्रलय संबंधी या अंत के समय के बारे में संकेत देने वाला और जिसमें विनाश होने के बारे में संकेत करने के बारे में, जिसका जो लिखने की शैली है चिन्हों द्वारा है, बहुत सारे चिन्ह, जैसे हम लोग रेवलेशन में पढ़े हैं ना, बाइबल की जो आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, वो एपोकैलिप्टिक लिटरेचर है, वो नए नियम का। लेकिन पुराने नियम का जो एपोकैलिप्टिक लिटरेचर है डैनियल की पुस्तक है, और यहाँ 7वां अध्याय से वो शैली शुरुआत हो जाती है जहाँ पर प्रलय संबंधी और आखिरी दिनों के बारे में चिन्हों के द्वारा इंगित किया जाता है। तो एक नई शुरुआत है 7वीं अध्याय, जो 6ठी अध्याय से अलग है। अब तक 6ठी अध्याय में आप देखे होंगे जो सपने और दर्शन किसको आता था, दूसरे को आता था, और डैनियल उसका अनुवादन करता था ना। Until now, others kings were seeing the dreams or vision, and Daniel was interpreting. Now the dreams is coming to Daniel himself. Daniel के पास ही खुद आ रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि दोनों 1 से 6 और 7 के बाद भी प्रकाशित वाक्यों में और एपोकलिप्ट प्रलयकारी और विनाशकारी या अंत के साहित्य शिल्पों में उसका उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा लिखा गया है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इवन इफ यू आर अनेबल टू इंटरप्रेट द डिटेल्स, इफ यू नो द मेन ऑब्जेक्टिव, देन यू आर फाइंडिंग द पर्पस ऑफ रीडिंग इट ना। हमें उद्देश्य इसका क्या है वो जानना जरूरी है। इसका विस्तृत रूप से हम इसका सही अनुवादन व्याख्या नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि समय से परे हैं, समय बदल गया है, माहौल बदल गया है, और बहुत सारे समय के बारे में इसका हमें सूचना हमें नहीं है। तो कोशिश करना चाहिए कि हम बिखर ना जाए जब हम पढ़ें। नो समटाइम द डेविल लाइज इन द डिटेल बोलते हैं ना, जो शैतान जो कहा है वो विस्तृत जानकारी को प्राप्त करने में शैतान हमें धोखा दे देता है। तो हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जब भी हम बाइबल का अध्ययन करें, छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना। कहीं कहीं पर छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है और कहीं कहीं पर छोटी चीज़ों पर ध्यान दे के भी फायदा नहीं है। वी डू नॉट ट्राई टू स्प्लिट द हेयर बोलता है, केस को उसको 2 भागों में बांटने के लिए हम यहाँ से केस निकाल के 2 भागों में बांटने की कोशिश करेंगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना कोशिश करना चाहिए कि इसका मूल उद्देश्य क्या है। तो 3 चीज याद रखिएगा जब भी आप पढ़ें इस तरह की साहित्य को, जहाँ जिसकी शैली है एपोकैलिप्टिक है, जो विनाशकारी है या प्रलयकारी है, और अंत को संकेत देने वाला साहित्य है, और जिसमें चिन्हों के द्वारा बताया गया है। शायद अनुवादन करना, व्याख्या करना मुश्किल है, लेकिन ये 3 चीजों को आप जानिए कि ये कहना क्या चाहता है। एक तो है, पहला चीज वो कहना चाहता है कि जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो ऑल माइटी है, ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है ना। जो इसमें लिखा है परम प्रधान, जो सब विनाशकारियों को विनाश करने वाला, जिसकी प्रभुता हर समय बनी रहेगी। तो सबसे पहला जो है गॉड इज ओमनीपोटेंट, जो शक्तिशाली परमेश्वर जो है एक ही है, वो सृष्टि करता है, और वो आखिरी में उसी का जय होगा, सत्यमेव जयते। दूसरा जो है गॉड इज सॉवरेन, यानी कि जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन में नहीं है, वो मनुष्यों की योजना के अनुसार नहीं चलता है। मनुष्य चाहे कितना भी योजना बना ले, कितना भी धन संपत्ति क्यों ना अर्जन कर ले,
वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अपने योजना के अधीन नहीं ला सकता है और उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। आप भले राजा को बुद्धू बना दें या पॉलिटिशियन राजनीतिक नेताओं को बुद्धू बना लें, बड़े बड़े जो व्यवसायी बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं, राजनीतिक नेताओं को अपने अधीन में कर लेते हैं, उनको पैसा देता है, अधीन कर लेते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को कोई भी अधीन नहीं कर सकता। उसका जो सेवक है, उसको सेवा करने वाला, वो भी अधीन नहीं कर सकता। हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा चढ़ावा देंगे, ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, ज़्यादा दंडवत करेंगे और उसकी बात को मानेंगे तो हम कल परसों चाहें तो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अधीन में कर लेंगे ना। बहुत सारे हमारे टीवी प्रचारक लोग जो हैं और करिश्मेटिक प्रचारक लोग यही सोचते हैं कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भी अपने अधीन में कर लेंगे। वो जिसको चंगाई देना चाहते हैं उसको चंगाई देंगे, जिसका प्रार्थना सुनवाना चाहते हैं सुनवा देंगे, और जिसका नहीं वो अधीन में है। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है वो स्वतंत्र हैं। वो अपनी योजना के अनुसार चलते हैं और किसी के अधीन नहीं है। चाहे आप उनकी कितना भी सेवा क्यों ना कर लो, उनको आप अपने अधीन में नहीं कर सकते हो। देयर द गॉड इज सॉवरेन। तीसरी चीज याद रखिए, जो शक्तिशाली प्रधान परम प्रधान परमेश्वर है, वो सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं और स्वतंत्र ही नहीं है, वो विश्वसनीय भी है। वो अपने एक बार जब कुछ बोल देते हैं तो अपने मन को बदलते नहीं हैं। वो झूठ नहीं बोलते हैं। वो आज है और कल नहीं, ऐसी वाली बात नहीं है। उनकी विश्वसनीयता आपके धार्मिकता पर निर्भर नहीं करता है। आप भले चाहे विश्वसनीय हो या ना हो, लेकिन वो विश्वसनीय है ना। इवन वेन वी आर अनफेथफुल, ही इज फेथफुल एंड गॉड इज फेथफुल। और हिब्रू में जो इसका वर्ड है ओलाम, ओलाम जो होता है ओ से शुरू होता है, यानी कि ओ में देखते हैं इसका एंडिंग नहीं है, कहीं अंत नहीं होता है। इसीलिए हम लोग वेडिंग रिंग में जो है राउंड बनाते हैं। वेडिंग रिंग का मतलब होता है जिसका एंडिंग नहीं है, यानी कि जब आप किसी से रिश्ते में प्रवेश करते हैं तो वहाँ डिवोर्स का सवाल ही नहीं उठता, एंड नहीं है उसका ना। तो उसी तरह से इनकी जो विश्वसनीयता है उसका कोई अंत नहीं है। ही इज फेथफुल फॉर एवर, एवर लास्टिंग। तो हम हमारी परिस्थिति और हमारी वर्तमान की जो हालात है कभी कभी हमें संकोच में डाल सकता है। शैतान हमें डरा दे सकता है, धोखा दे सकता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए हमारी परिस्थिति, हमारे अनुभव, हमारी सोच विचार भले हमको कई बार कहे कि भाई परमेश्वर तो हैं शक्तिशाली और कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में करेंगे कि नहीं कोई ठीक नहीं है। तो अपना रास्ता तुम खुद ही उपाय कर लो। सच्चाई तो हाँ सत्यमेव जयते है, लेकिन इस हालात में तो लगता है कि घूस तो देना ही पड़ेगा, तो थोड़ा घूस भी दे दो और सत्यमेव जयते का भी दोनों साथ लेके चलते हैं। उसको भी विश्वास करो, दोनों लेके चलते हैं ना। बहुत लोग ऐसे हैं कि भाई धार्मिकता करो, लेकिन यहाँ वहाँ जरूरत पड़े तो, क्योंकि हम लोग समाज में रह रहे हैं, ऐसे गलत समाज में रह रहे हैं, तो यहाँ की डू एज ए रोमन्स डू इन रोम। रोम में रह रहे हैं तो रोम की सभ्यता के अनुसार भी थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही पड़ेगा। अपना उपाय तो कुछ निकालना ही पड़ेगा। परमेश्वर को थोड़ा मदद कर देते हैं। तो इसी चक्कर में हम लोग कभी कभी उनकी विश्वसनीयता पर लगता है हमारा भरोसा कम हो जाता है और इसी कारण हम लोग यहाँ वहाँ समझौता कर देते हैं। तो वो तीन चीज है जो हमें मैसेज देना चाहता है। और उद्देश्य क्या है इस मैसेज के द्वारा? वो हमें होप देने चाहते हैं, आशा देनी चाहती है। जब हम निराशावाद हो जाते हैं, हम बड़े हतोत्साहित हो जाते हैं, तो पर्पस इज टू ब्रिंग होप टू द फेथफुल। जो विश्वसनीय लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनको आशा देने के लिए। जो अधार्मिक है उनको तो उनको आशा की इंतजार भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, वो चाहते भी नहीं है, वो तो अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो धार्मिक लोग हैं वो असहाय हैं और वो समझौता नहीं करने चाहते हैं, उनको आशा देना चाहते हैं इनके द्वारा।
तो वो चीज आप हर समय याद रखिएगा कि जब भी आप किसी भी लिटरेचर में पढ़ें, इस तरह के साहित्य को पढ़ें और आपको लगे कि हम इसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं, डिटेल विस्तार से समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो मूल उद्देश्य को हम निकाल पाए कि नहीं, वो किन शब्दों के द्वारा और किन वर्ष के द्वारा और किस व्याख्या के द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या है, मेन संदेश क्या है, वो हमें पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले 7 अध्याय 1 से 6 में देखते हैं। आपको 1 से 6 में क्या क्या दिखाई पड़ता है। आइए सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब इसमें क्या चीज़ आप देखते हैं जो थोड़ा अनोखा लगता है और अलग लगता है, और इस प्लॉट की मतलब इसमें जो योजना है, कहने का जो कहानी की योजना में क्या क्या मुख्य है। तो 1 से 6 में आपको क्या दिखाई पड़ता है? 4 बड़े 1 बड़े से 6 जंतु में, हैं सर। हाँ, 4 बड़े बड़े जंतु। जंतु 1 से 6 में 4 दिखाई पड़ रहा है। हर समय टेक्स्ट को अच्छी तरह से जो है ना, उसमें जो लिखा हुआ है, समुंदर है सर, महासागर। हाँ, बहुत सुंदर। तो सबसे पहले तो उसको क्या दिखाई पड़ा? महासागर ना। डैनियल ने क्या देखा? मैंने रात को वो सपने देखा कि महासागर, 2 पद में। उसके बाद और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? खाली महासागर दिखाई पड़ा? उसके चारों ओर आंधी सर। हाँ, तो 2 चीज। दूसरा चीज को क्या दिखाई पड़ा? एक तो है महासागर है और चारों ओर आंधी है। तो जब महासागर में आंधी आता है तो क्या होता है? एकदम सुनामी जैसा आ जाएगा ना, चारों तरफ सुनामी, पानी का लहर। उथल पुथल होगा। तो उन जमानों में, उस समय में समुद्र को एक तरह से मनुष्य जाति के शक्ति का सबसे बड़ा विरोधी और शक्तिशाली, उसको दुश्मन समझा जाता था, उसको केओस समझा जाता था। सागर जो है, केओस का मतलब है जिसमें कोई डिसऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं हो, कोई कंट्रोल नहीं हो, नियंत्रण में नहीं है। समुद्र जो है केओस को इंगित करता है और बहुत ही शक्ति को निर्भर करता है, और आंधी और भी ज्यादा। और इसमें दिखा रहा है कि चारों ओर, यानी कि ये ऐसे माहौल को इंगित कर रहा है उसके सपने में जहां केओस है, उथल पुथल है और चारों ओर नियंत्रणहीन है। स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तो ये हालत है इन केओटिक सिचुएशन में। ऐसा सिचुएशन जब चारों तरफ हालात खराब था ना, उस तरफ ईरान में वार चल रहा है, उधर यूक्रेन में वार चल रहा है, इधर पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, उस तरफ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इधर कॉकरोच जनता पार्टी शुरू हो गया, तो ये वो नीट का एग्ज़ाम रिलीज हो लीक हो गया। तो चारों तरफ आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? लग रहा है जैसे महासागर है, उसको चारों तरफ आंधी चल रहा है, कुछ भी नियंत्रण नहीं आंधी आ गया है। हाँ, चारों तरफ जो है इन्फ्लेशन है, दाम बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे आप कितना भी मेहनत करिए पेपर लीक हो जाएगा, नौकरी मिलेगी नहीं, आपका सैलरी कभी बढ़ेगा नहीं, लेकिन दाम बढ़ता जाएगा। तो कभी कभी हम अपने सपनों में जब हम उस माहौल को देखते हैं, वो कुछ इंगित कर रहा है इस बात को कि इस हालात में क्या। उसके बाद अगला क्या देखता है वो सपने में? व्हाट एल्स ही सीज इन द ड्रीम? 4 जंतु समुद्र से निकलते हैं। अलग अलग प्रकार के 4 4 जंतु समुद्र से निकलते हैं जो भिन्न है, चारों अलग 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 प्रकार के। हाँ, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बात आप भूल रहे हैं। उसमें लिखा है बड़े बड़े ना। 4 सिर्फ जंतु नहीं है, वो क्या है? बड़े 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 हैं। और कैसे है वो? 4 भिन्न बड़े है। बड़े जंतु। हाँ, तो डिटेल को देखिए अच्छी तरह से। और एक सिंह के समान। हाँ, और एक दूसरे से क्या है सिंह वो? के समान। चारों जो अलग। एक जैसे नहीं है, एक दूसरे से सब अलग अलग। भिन्न है और बड़े बड़े जंतु हैं। अलग अलग। उसके बाद वो किस तरह के जंतु हैं? परिचित जंतु हैं,
सर परिचित है। सांप के पंख। हाँ, परिचित है। पर, परिचित है। अच्छी तरह से जी। ध्यान से देखिए। परिचित है। कभी आप देखे हैं ऐसा सिंह जिसका, जिसके चारों तरफ पंख लगे हुए हैं? नहीं नहीं, कोई परिचित नहीं। तो एक तरफ से परिचित भी लगता है और दूसरी तरफ से अपरिचित भी लगता है। उसको बोलते हैं हाइब्रिड ना। लगता है कि देखने में तो लग रहा है भाई ये टमाटर है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा टमाटर, ये तो कुमड़ा का जैसा टमाटर, इतना बता, ये तो हाइब्रिड है ये तो ना। देखते हैं ना कि लगता तो है गुलाब है, लेकिन इसका रंग काला है। इसका रंग काला गुलाब तो कहाँ से निकल गया है? तो जिंदगी में नहीं देखे ऐसा। उसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो परिचित है लेकिन एक तरह से अपरिचित भी है, हाइब्रिड बनाया हुआ है। तो यानी कहने का मतलब है ये जंतु जो हैं, एक तो बड़े हैं, दूसरा है कि वो एक दूसरे से भिन्न है, और तीसरा जो है लगते हैं परिचित लेकिन अपरिचित हैं। वो पहले जो हमने देखा था उससे कहीं अलग हटकर है। सिंह तो हमने देखा था, लेकिन सिंह को साथ में ईगल के जैसा पंख लगा है ऐसा हमने नहीं देखा था। तो पहला जंतु क्या दिखाई पड़ा इसमें? सिंह। दूसरा, फिर मैंने एक और तो, जंतु वृक्ष के वृक्ष के समान। हाँ वृक्ष के समान। हाँ, लेकिन याद रखिए चौथा पद हम लोग अभी भी अच्छी तरह से नहीं देखे हैं। उसको देखते देखते पंखों के पर नोच गए और वो भूमि पर से उठकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया भूमि गया। पर से उठकर। और उसका मनुष्य क्या था? उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। तो सिंह है लेकिन मनुष्य का हृदय है, और उसको दिया पक्षी का गया। पंख है, और पांव मनुष्य का है। फिर दूसरा जो है पांचवा पद से देखते हैं। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान है, भालू है रीछ। एक पांजर के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी, और लोग उससे कह रहे थे उठकर बहुत मांस खा। भालू को कभी देखे हैं मांस खाते हुए, वो भी पसली खाते हुए? नहीं 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 देखा। तो ये भी थोड़ा अलग तरह का, अलग किस्म का भालू है, जिसके मुंह के दांतों के बीच 3 पसलियां थी, और एक पांजर के बल उठा उठा हुआ था। ठीक है। तीसरा क्या चीज है? और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कोई ऑब्जर्वेशन करिए। अच्छा, इसका भी पंख है। ये रीछ का भी पंख है ना? नहीं, चीता, चीता का पंख है। उसके बाद मैंने तीसरा में दृष्टि को चीता। और देखा, और चीते के समान। तीसरा जंतु को यार बोल रहा है शायद। चीता। क्या दिखाई पड़ रहा है आपको तीसरा जंतु में? चीता। हाँ, किस तरह का चीता है इसकी ये? पीठ इसकी पीठ पर पक्षी पक्षी चार की सिर पीठ वाला। चार। गुड। और कुछ? 4 पंख हैं। और किस तरह के पंख हैं? पक्षियों वाला पंख। और 4 माथा। और इसको किस तरह का अधिकार दिया गया है? राज्य करने के लिए। तो हम ये देखते हैं 3 जंतुओं के बारे में वर्णन किया गया है 1 से 6 में, लेकिन चौथा जंतु के बारे में 7 के बाद शुरू करते हैं। तो अब आइए हम लोग 7 से 12 देखते हैं। 7 से 12 विशेष करके, जिसमें चौथा जंतु के बारे में वर्णन किया गया है। तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 पदों को ध्यान से देखिएगा। क्या दिखाई पड़ रहा है? चौथा जंतु के बारे में थोड़ा वर्णन करिए। यह शक्तिशाली और भयानक पशु है सर। हाँ, भयानक, एक नया शब्द इसके लिए जोड़ा गया है। भयंकर और डरावना, और बहुत सामर्थी है ना। और दूसरा वर्णन करिए इसमें, इस हाइब्रिड में और नई नई चीज क्या दिखाई पड़ रही है इस जंतु में? उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। हम्म। हाँ। और सब कुछ खा डालता है वो। हार्ड और हम्म। उसका सिंह में आंख है। हाँ 10 सिंह है। हाँ हाँ। मनुष्यों की कैसा आंख है? मनुष्यों की सी आंखें।
और कितने सींग हैं इसमें दिखाई पड़ रहा है? 10 सिंह 10। सर। इसमें वर्णन किया है कितना सींग है? 10 सींग है ना, 7वां पद जी। में। सर और 10 सींग है, और उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा, उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला। हाँ, तो कितना हो गया? 11 हो गए। ये 11 हो गया ना? हाँ। जी। तो ही है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, अच्छी तरह से देखना, ध्यान से। और उसमें से 3 और उखाड़ लिए सर। हाँ, 3 उखाड़ दिए गए। और उस सींग में और क्या दिखा? खाली आंख है? मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी। हाँ, बड़ा। तो बड़ा। सींग सींग में मुंह भी है, आंख भी है। तो उसको यदि आप बनाइएगा तो एनिमेशन में बड़ा ही खतरनाक लगेगा देखने में। सोच लीजिए कि आप एक क्या देख रहे हैं एक्चुअली। ओरिजिनली क्या है ये? कौन सा जंतु है? जंतु का नाम है कुछ? नहीं सर, भयानक और सामर्थी। हाँ, कोई नाम नहीं है तो भयानक है, ये डरावना है। ये तो डरावना और बहुत। कंप्लीटली एक नया एनिमेशन है, ये न्यू एनिमेशन। ये साईफाई मूवी और एनिमेशन मूवी के लिए बहुत अच्छा। तो हम लोग अभी आजकल डिज्नी वर्ल्ड में क्या क्या नया नया जंतु देखते हैं, ये आज का क्रिएशन नहीं है, उसी समय से डैनियल देखता था उसको, ऐसा ऐसा सपना देखता था। इसी के ऊपर तो मूवी बनाया गया है। ऐसे ही होगा शायद। इस तरह का इमेजिनेशन सोचो, इस तरह की कल्पना करना। और आगे पढ़िए, 9, 10, 11, 12, 14 तक, 12 तक इसका फोर्थ बिस्ट के बारे में पढ़ता है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए हैं और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। ठीक उसी समय में फिर क्या देखता है अंत में कि एक सिंहासन भी है और अति प्राचीन विराजमान हुआ, यानी कि एंटिक्विटी कहने का मतलब है इससे और कोई प्राचीन नहीं है, यही सबसे शुरुआत है, इससे पहले और कोई शुरुआत नहीं। अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिम सा उजला। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो इससे पता लग जाएगा कि भाई डैनियल को क्या दिखाया जा रहा है। सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। तो ये बाइबल में बहुत जगह इस तरह का वर्णन आपको मिलेगा, जिसका क्रॉस रेफरेंस देखेंगे ना तो पता चल जाएगा कि भाई ये शायद कुछ रिलेशनशिप है जो पहले भी हम लोग शायद कहीं पढ़ चुके हैं, और इसका क्या डिस्क्रिप्शन हो सकता है। तो एंशियंट ऑफ डेज और वाइट क्लॉथ और ये सब देखने से शायद आपको थोड़ा बहुत इजेकियल या रेवलेशन वो सब याद आ जाएगा। उस प्राचीन के सम्मुख में आग की धारा निकलकर बह रही थी। तो आग जो है, फायर, अक्सर हमें क्या दिला जाता है? मूसा का आग याद रखना, एक झाड़ी में आग निकला था और मूसा से बात करना शुरू कर दिया था। 110 3 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं उसको, बर्निंग बुश। तो यहाँ पर वो आग के द्वारा भी आपको इंगित किया जा रहा है कुछ कुछ। आग कैसे दिखाई पड़े? उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी और हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। तो एक तरह का आपको दर्शन दिया जा रहा है सपने में, आखिरी दिन जब न्याय होगा, द वाइट जजमेंट थ्रोन, सफेद जजमेंट थ्रोन पर जब हमारे न्यायकर्ता बैठेंगे। तो हम लोग उसके बारे में ड्यूटरनोमी में पढ़ते हैं 32 में, साम 78 में, आइजैया 30 में पढ़ते हैं, इस तरह का रेवलेशन 19 में पढ़ते हैं। तो कुछ कुछ आपको, कई बार आप जब डैनियल की पुस्तकें पढ़ेंगे ना तो इसका बहुत बहुत सारा क्रॉस रेफरेंसेस है जो अन्य पुस्तकों से हमें, इसीलिए पुराने नियम का ज्ञान होना और रेवलेशन का ज्ञान होना
बहुत जरूरी है हम जब डैनियल को पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से जब रेवलेशन प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो डैनियल का ज्ञान होना, इजेकियल का ज्ञान होना, ना प्रोफेसी ऑफ आइजया का ज्ञान होना बहुत फायदा होता है पढ़ने में और इंटरप्रिटेशन में। तो इन क्रॉस रेफरेंसेस से बहुत कुछ पता चल जाता है कि भाई ये डैनियल क्या देख रहा है। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर देखता रहा, और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया। तो 11 पद में आप फिर से देखिए, उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा। तो आपने जो पढ़ा 8 पद में, फिर से 11 में उसका वर्णन किया जा रहा है। और उसकी शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उसके प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। तो आखिरी जो जंतु है जो हम लोग पढ़े 7 से 8 तक, उसका प्राण कुछ समय के लिए बचा लिया गया, लेकिन शेष जंतु का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण, तो अधिकार ले लिया गया शेष जंतु का, लेकिन उनका प्राण, जंतुओं का प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश, फिर यहां मनुष्य के संतान सा, सन ऑफ मैन, ये मनुष्य के संतान सा शब्द जो है हम डैनियल में उसका वर्णन पढ़ते हैं, लेकिन यही चीज हम इजेकियल में ही पढ़ते हैं, उसके बाद रेवलेशन में ही पढ़ते हैं। तो इससे संबंध हमें समझना चाहिए। उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो, और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा। तो 14 पद जो है वो एक तरह से आखिरी दिनों के बारे में इंगित किया जा रहा है। किसकी प्रभुता? मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। तो अंग्रेजी में बोलते हैं एस्केटोलॉजिकल, और यानी कि हिंदी में बोलेंगे प्रलयकारी और अंत दिनों के, आखिरी दिनों के बारे में कहा जा रहा है कि भाई वो आखिरी में उसकी प्रभुता, महिमा और राज्य आखिरी दिनों तक रहेगा, और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी रहेगा। आइए हम लोग फिर 15 से 28 देखते हैं। 15 से 28 में आपको क्या दिखा पड़ रहा है? इसमें जो है डैनियल को सपनों का अनुवादन दिया गया है, व्याख्या दिया गया है। अंग्रेजी में बोलते हैं बाइबल इंटरप्रेट्स बाइबल, और सबसे अच्छा रहता है कि हम उतना ही अपने को सीमित रखें जितना बाइबल में उसका अनुवादन और व्याख्या कर दिया गया है। तो यहाँ पर डैनियल को जो सपना मिला है, डैनियल खुद भी अचंभित है, उसके लिए भी कुछ परिचित है, कुछ अपरिचित है, और वो भी जानना चाहता है। लेकिन इसमें अच्छी बात है कि कुछ व्याख्या उसको मिल गया, और उसका उसके बारे में हमारे लिए रिकॉर्ड कर दिया गया है। इसमें लिखा है, मुझ दानियल का मन विकल हो गया। वो भी बहुत चिंतित हो गया था, वो भी समझ में नहीं आ रहा था क्या दिखाई पड़ रहा था। जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तो एक तरफ से भयंकर है, डरावना है, समझ में नहीं आ रहा है। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उस सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। तो वो व्यक्ति कौन है इसके बारे में जरूरत नहीं है कि हम जानें, और डैनियल बताना भी नहीं चाहता है कि वो व्यक्ति कौन है जो उसको समझाया। सपने में कोई आदमी था, और उसने उस व्यक्ति को पूछा, शायद एंजल हो सकता है, स्वर्गदूत हो सकता है, लेकिन इस पर हमें ज़्यादा डिटेल जानने की कोशिश भी करना, शायद हम ज़्यादा ये हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन हो जाएगा, अंधे अंधेरे में तीर मारने के बराबर होगा।
तो उसमें हम डिटेल नहीं जा करके हम जानने की कोशिश करेंगे उसको क्या बताया गया। तो क्या बताया गया, आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं इसको पढ़ने के बाद? क्या ऐसा कुछ लगता है कि आप डैनियल में कुछ इसी प्रकार का कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं? इसमें कितने जंतु देखी दिखाई पड़ा उनको? 4। 4 दिखाई पड़ा ना। और डैनियल 2 में जो 4 आपने जंतु। देखा था, डैनियल 2 जो हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे, उसमें आपने जो पढ़ा था तो उसमें आपको कितने राज्य के बारे में दिखाई पड़ा था? चार डैनियल 2 राज्य। अध्याय। यहाँ हाँ, हाँ, उसमें भी 17 4 पद राज्य में के बारे 4 में। राज्य के बारे में बोला गया है, और हाँ। जो पृथ्वी तो पर उदय होंगे बताया गया। हाँ, 2 अध्याय 32 में उस मूर्ति का सिर जो चौके सोने का था, और उसकी हम्म। छाती और भुजाएं चांदी का, उसका पेट जो है पीतल का, और टांगे लोहे का ना, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उसको चूर चूर कर डाला। तो प्रलय, 4 राज्यों का प्रलय, विनाश होना, बहुत ही शक्तिशाली अधिकार और अभिन्न, भयंकर, डरावना, बट सबका पतन एक के बाद एक ना। किंगडम्स कम्स एंड किंगडम्स गो, बट द किंगडम ऑफ गॉड स्टेज फॉर एवर। राजा आएंगे चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का राज, उसकी प्रभुता बनी रहेगी। तो उनके हम 7 अध्याय 16 से शुरू कर देते हैं। जब 7 अध्याय 16 में लिखा है, जब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों को भेद पूछा, तो उसने यह कहकर मुझ उन बातों का अर्थ बताया। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। तो यही सारांश है, सबसे छोटा सारांश। दानियल 7 का जो मुख्य सारांश यही है कि 4 बड़े बड़े जंतुओं का जो अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे, और परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। यदि ये जो मूल संदेश को आप मिस कर गए तो डिटेल में डिस्टर्ब हो जाएंगे। ज़्यादा डिटेल मत ढूंढिए। अब बहुत सारी बातें इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये छोटा सा सिंह जो था एंटियोकस था, शायद ये ग्रीक का रोमन एम्पायर के समय में। लेकिन टाइमिंग वगैरह मिलाने से मिलता नहीं है, क्योंकि ठीक यीशु मसीह आने का समय जो था 4 BC में था, और वो एंटियोकस बहुत पहले की बात है। तो समय नहीं मिलता है, इसीलिए ज़्यादा हिस्टोरिकल उसको हम लोग बांटना शुरू कर देंगे तो मिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो बहुत सारे स्कॉलर लोग इसके बारे में है उसके बारे में है कहना चाहते हैं, लेकिन आशा यदि हम ये निकालें कि सिर्फ इसका अर्थ यही है कि बड़े बड़े राज्य लोग आएंगे जो पृथ्वी पर उदय होंगे। 17 पद में 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं। तो बड़े बड़े राज्य आएंगे, लेकिन आखिरी में परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे। जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने कहा था द किंगडम ऑफ गॉड इज हियर, द किंगडम ऑफ गॉड हैज कम। और जब वो आए तो वो एक नई राज्य का स्थापना किए जिसमें प्रभु के विश्वासी लोग निडर होकर निर्भय होकर के यीशु मसीह के चेले बन गए और सारे संसार में फैल गए। और आज उनका राज्य 2000 साल तक से भी ज़्यादा बीत रहा है, लेकिन कोई गिरा नहीं पा रहा है। आज संसार में मसीहों का संख्या सबसे ज़्यादा है, उनके विश्वासियों का संख्या सबसे ज़्यादा है। तो शायद इसी के बारे में कहा जा रहा था कि वो ही आएंगे आखिरी में, और वो मनुष्य का संतान बनकर आएंगे। 13 पद में जो लिखा है मनुष्य का संतान, वो किसका बेटा था? मरियम का बेटा और जाकूब का बेटा था।
और मनुष्य का संतान रूप इसलिए लेकर आया है क्योंकि मनुष्य के पापों को धोना चाहता था, और मनुष्य का पाप का दंड मृत्यु होता था, इसलिए मनुष्य बनकर वो मनुष्य का दंड अपने आप पर क्रूस पर लिए, वो मनुष्य का संतान बनकर लाया। तो नए नियम में हम बार बार पढ़ते हैं, दो चीज पढ़ते हैं, याद रखिए, सन ऑफ गॉड एंड सन ऑफ मैन। यीशु मसीह दोनों थे, मनुष्य के संतान भी थे और ईश्वर के पुत्र भी थे। मनुष्य के संतान होकर के उन्होंने पापों को अपने ऊपर दंड लेकर के क्रूस पर चढ़ाया और हमारे लिए मुक्ति दी, और परमेश्वर का पुत्र होकर उन्होंने इतने पवित्र थे कि वो जो त्याग था, जो बलिदान था, सबसे पवित्र था, बलिदान था। उन्होंने एक भी पाप नहीं किया था। मनुष्य का पुत्र नहीं, परमेश्वर के पुत्र होने के कारण बिल्कुल ही पवित्र बलिदान था, और इसी कारण मृत्यु उस पर विजय नहीं कर पाई और वो उनका पुनरुत्थान हो गया, वो जी उठे तीसरे दिन। तो वो एक ऐसा चीज है, भिन्न है, जो शायद मनुष्य के चिंतन से और उनके मनन से, उसके सोच विचार से बहुत परे, हमें समझने में बड़ा मुश्किल होता है। वही कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति कैसे 1+1=1? वो दो व्यक्ति नहीं थे, एक ही व्यक्ति थे। वो मनुष्य के पुत्र भी थे और ईश्वर के पुत्र भी थे, और दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन वो लेकर आए और उन्होंने हमारे लिए उद्धार लाया। तो आप इसका सारा व्याख्या पढ़ने के बावजूद भी यदि आप 17 पद को नहीं, 17-18 को यदि चूक गया तो बड़ा मुश्किल होगा, और 17-18 का जो उसका विशेष अच्छी तरह से और भी विस्तृत में जानकारी लेना चाहते हैं तो 26, 27, 28 को पढ़िए। 26, 27, 27 को पढ़ दीजिए, दो पद कोई जोर से पढ़ दीजिए, 26, 27। परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नाश की जाएगी, यहाँ तक कि उनका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। हाँ, तो सत्यमेव जयते, आखिरी में परमेश्वर का राज्य आएगा और उसकी प्रभुता परम प्रधान की बनी रहेगी। और जो भी आज हम देख रहे हैं, दिखने में लग रहा है भयावक, भयावना और भयंकर और डरावना और भिन्न और शक्तिशाली और प्रभावशाली, सबको एक न एक दिन उसके साथ न्याय किया जाएगा, उनको दंड दिया जाएगा। इनका समय है अभी, 25 में लिखा है ना, लिखा है, और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, परम प्रधान के पवित्र लोगों की को पीस डालेगा ना, और समयों और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके बस में कर दिए जाएंगे। तो ये 3.5 काल, पता नहीं ये 3.5 काल क्या चीज है। बहुत सो लोग बोलते हैं कि 3.5 साल है। 3.5 साल शायद अलेक्जेंडर द ग्रेट का था, या एपिफेनस एंटियोकस 4 का था साल। तो इसमें तो साल नहीं है, काल है, कौन सा पीढ़ी है। तो टाइमिंग का इंटरप्रिटेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें ऐसा लिखा गया है कि भाई ये जंतु लोग इतने सालों तक शक्तिशाली रहेंगे और इतने सालों तक वो परम प्रधान के पवित्र लोगों के विरुद्ध में बोल पाएंगे, उनको पीसेंगे, उनको सताएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। उनको महीना भी नहीं है, ये काल है। तो इसका इंटरप्रिटेशन करना बड़ा मुश्किल है। तो वो कहने का मतलब है कि कोई भी शक्तिशाली साम्राज्य जो भयंकर है और डरावना है और शैतान का राज्य का प्रतीक है और परमेश्वर के लोगों को सताता है, सबका टाइम किया हुआ है, सबका टाइमिंग फिक्स है, सबका एक्सपायरी डेट है। वो अनंत के लिए नहीं है, दे आर नॉट एवर लास्टिंग। जैसे इसमें 3.5 लिखा है ना, 3.5 का, उसी तरह से परमेश्वर के ऊपर का भी सबका टाइम लिखा हुआ है, और उसी टाइम पूरा हो जाएगा तो अपने आप वो लोग सबका पतन होना शुरू हो जाएगा। 28 पद में दानियल कहता है, इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु मुझ दानियल का मन में बड़ी
घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। तो चिंता करने वाली बात है और डरने वाली बात है, क्योंकि एक ऐसा समय हर एक विश्वासी लोगों को और प्रभु के लोगों को उन इस बोलते हैं ना, गोइंग थ्रू द फायर, आग से गुजरना पड़ेगा हम सबों को। और आग से गुजरने का मतलब है प्यूरिफिकेशन। सोने को आग में डाला जाता है किस लिए? उसको प्यूरिफाई करने के लिए। तो सभी विश्वसनीय परमेश्वर के प्रभु लोगों को हर समय उनके दिन अच्छे नहीं होंगे, उनको भी इन गलत लोगों के अधीन रह करके अपने विश्वास को प्रूफ करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। हर एक लोगों को आग से गुजरना पड़ेगा। इसी बात के कारण दानियेल के मन में बड़ी घबराहट थी और भयभीत हो रहा था कि और क्या आने वाला है आने वाले दिनों में, जो परमेश्वर को लोगों को सामना करना पड़े। तो हम लोग तो गुजर ही रहे हैं, लेकिन जब तक इस पृथ्वी पर हैं तब तक शायद हमें अपना प्रमाण पत्र देना ही पड़ेगा कि हम परमेश्वर के लोग हैं और विश्वसनीय हैं। अपना अपना औकात सबको दिखाने का मौका मिलेगा। तो इसको आप पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, नेगेटिवली हाँ पूछ दबा के भाग सकते हैं। कुछ लोग हैं जो बड़े दृढ़ होते हैं और पक्के होते हैं और उनको अपना प्रमाण पत्र देने का मौका मिलता है, अपना औकात दिखाने का मौका होता है। तो जब वो आग से गुजरते हैं तो और प्यूरिफाई हो जाते हैं। उनके लिए आग एक मुसीबत नहीं है, एक उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है दिखाने के लिए भाई वो किस तरह से वो अलग हैं और पवित्र हैं। तो आज का अध्ययन हम लोग यहीं तक रखते हैं। कोई सर अभी अभी सर बताया यहाँ कि पे आपके 10 सर, सिंह। सर, हाँ सर यहाँ पे हमने अभी पढ़ा हम्म छोटा सिंह। छोटा सिंह हम्म का क्या अर्थ है सर, और उसका क्या कार्य क्या हो सकता है? कुछ लोग सोचते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एंटियोकस चौथा एपिफेनेस, द सेल्यूसिड ग्रीक किंग, जिसके अधीन यहूदियों लोगों को बहुत ही सफर करना पड़ा था, बहुत ही तकलीफ को सामना पड़ा करना था, शायद वो हो सकता है। छोटा सिंह का माने क्या है सर? सिंह जो है वो थ्रोन है, अधिकार है, राज्य है। जैसे मैंने कहा ना कि ओ सिकंदर का यस सर। जब मर गया तो उसके 10 जनरल लोग हैं, 10 प्रोविंस, 10 अधिकार बना। लेकिन सिकंदर का हाँ 4 सेनापति थे सर, वो 4 ही थे जो अलग अलग राज्य को बांट दिया था। जस्ट ठीक बोल रहे हैं आप जो बोल रहे हैं 4 जनरल थे और 4 था चारों सर, डिवाइड। हाँ हाँ ठीक बोल रहे हैं। अच्छा 4 ही था। हाँ, ये इसमें सेलुकस था, टोलोमी था, हम्म और ये 4 ही लोग था, चारों सेनापति था, और इन चारों ने उसकी मृत्यु के बाद राज्य को बांट लिया था। हाँ। तो रोमियो साम्राज्य के समय में शायद 10 जनरल थे हाँ, जो रोमी बच साम्राज्य गए के थे। समय में ही 10 थे जी सर। हाँ सही बोल रहे थे। जी। और उसी रोमियो साम्राज्य के बाद आया था एक छोटा सा राज्य जो ग्रीक साम्राज्य था, एंटियोकस फोर एपिफेनेस का ग्रीक एम्पायर। हम्म। हाँ मैं वही कंफ्यूज हो गया था, सही बोला आपने। 6 में जो लिखा है 4 सिर, वो चारों जनरल हो सकते हैं, देख रहे हैं? वही चारों जनरल है सर। हाँ वो हो जी। सकते जी हैं। जी सर सही। अब इंटरप्रिटेशन शायद ये 4 जनरल होंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट का, और उसके बाद शायद रोमियो साम्राज्य आया जो बहुत ही डरावना और भयंकर था, और उसके 10 सिंह थे और उसमें से एक छोटा सा सिंह। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कौन सा पहला जो है पहला जंतु जो कौन है, सिंह था। तो शायद वो नबूकदनेस्सर हो सकता है। उसके बाद था रीछ, है ना? तो रीछ शायद हो सकता है मेडो पर्शियन हो सकता है, जो नेबुकदनेस्सर को हराया। उसका तीसरा जो है वो चीता है, वो चीता जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट हो सकता है।
और जिसके 4 जनरल थे। और चौथा जो है रोमियो साम्राज्य। रोमियो साम्राज्य। और रोमियो साम्राज्य में 10 जनरल हट गए, और उसी में से एंटियोकस, एक जो नया था, ग्रीक एम्पायर जब शुरू हुआ तो एंटियोकस 4 एपिफेनेस, वो यहूदी समाज में बहुत ही ज़्यादा उसको घृणा से देखा जाता है, एंटियोकस 4 एपिफेनेस, क्योंकि उन्होंने यरूशलेम के मंदिर में घुस करके सुअर उवर काट दिया था। तो वो छोटा सा सिंह जो है ग्रीक एम्पायर का, वो सेल्यूसिड बोल के, ग्रीक किंग अंडर हुम द ज्यूज सफर्ड। तो उसको मसीह विरोधी बोलना गलत नहीं होगा, वो मसीह विरोधी था वो यहूदी विरोधी था। उस जी। वक्त तो यीशु मसीह नहीं आए थे। ये सर। हाँ। हाँ। तो उसके बाद जब सन ऑफ मैन आया, तो उसमें दिखा रहा है कि डैनियल की इमीडिएटली आया, लेकिन जब हम सेल्यूसिड को देखते हैं, एंटियोकस 4 देखते हैं, तो बहुत पहले की कहानी है, 150 साल पहले की कहानी है। तो उसी को शायद मिलाने में थोड़ा दिक्कत होता है एंटियोकस को, नहीं तो शायद क्रोनोलॉजी वही हो सकता है। सबसे पहले नेबुकदनेजर, दूसरा जो है मेडो पर्शियन एम्पायर, तीसरा जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, चौथा जो है रोमन, और पांचवा जो है ग्रीक एम्पायर, वही एंटियोकस 4। जो छोटा वाला सिंह जो है वो एंटियोकस 4 है। तो ये शायद थोड़ा हिस्ट्री में मिलाने से समय से थोड़ा मिलेगा, लेकिन हम लोग नहीं कह सकते हैं कि भाई यही है बोल के डेफिनेट। थोड़ा लेकिन सा जैसा इसको भी बोलिए। स्टडी करेंगे तो शायद कुछ मिलेगा सर, कि रोमन के, जैसे रोमन एम्पायर के जो 10 जनरल्स थे, और उसके बाद जो छोटा सिंह आया, उसके बल से पहले सिंहों में से 3 उखाड़े गए। तो अगर 10 जनरल्स में से जिसने भी 3 जनरल्स को हटाया होगा, तो शायद वो हो सकता है। सही बात है। तो इसमें हम डिटेल, यदि हम लोग बोलेंगे ना डिटेल में जाएंगे तो विलुप्त हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। और मेन चीज हमें, जब भी हम लोग बाइबल पढ़ें तो याद रखिए, हिस्टोरिकल रेफरेंस इसलिए दिया जाता है ताकि इससे कुछ पता चले कि जो प्रोफेसी किया जा रहा है वो दैविक शक्ति से किया जा रहा है, भविष्य को जानता है, और इस तरह का कुछ पद्धति जो पैटर्न है समय का, मनुष्य जाति का इतिहास का पैटर्न सिर्फ सृष्टिकर्ता परमेश्वर की पता है। तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए कि इसमें दैविक ज्ञान है और दैविक भविष्यवाणी है, लेकिन जो मूल सदस्य है, उद्देश्य जो है वो हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं है। वो ये नहीं कहना चाहता कि कौन राजा आएगा, उसके बाद वो कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। वो क्रोनोलॉजी नहीं बताना चाहता है, और वो इंगित भी नहीं करना चाहता है, और किसी को पहचानना भी नहीं चाहता है। क्योंकि यदि वो चाहता तो रोमियो साम्राज्य नाम बोल देता, लेकिन ग्रीक साम्राज्य नाम बोल देता, लेकिन वो नाम नहीं बता रहा है किसी का। वो चिता बता रहा है, रीछ बता रहा है, और सिंह बता रहा है। तो कहने का मतलब है कि ऐतिहासिक तौर पर इसको मत पढ़िए, और उसी को इसको आधार मत लेकर के इतिहास मत बनाइए। इसका मूल्य उद्देश्य है कि आप जब आशाहीन हैं, आशा रहित हैं, उसमें आशावान बने, और याद रखिए कि आखिर में जो है परम प्रधान की प्रधानता, प्रभुत्व बनी रहेगी, चाहे कितने भी शक्तिशाली आए। तो जो पैटर्न यहूदियों के लिए ये भविष्यवाणी की गई थी 605 साल में, वो पैटर्न अभी भी लागू होता है। यानी कि हमारे समय में शायद 4 राज्य ना आए, 10 राज्य भी आए, या 2 राज्य आए, सॉरी एक ही राजा ही आए, एक ही जंतु आए, या 3 जंतु आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैटर्न कुछ भी हो, लेकिन निष्कर्ष एक ही है कि परम प्रधान की प्रभुता बनी रहेगी। परमेश्वर के लोग, आप मत डरो, विश्वसनीय बने रहो, क्योंकि हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर विश्वसनीय है। ठीक है। थैंक यू सर व्याख्या करने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और कुछ? तो यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। कोई